हम लोग देखेंगे आज भारत के सबसे महान कवि के बारे में या फिर सबसे महान लेखक के बारे में। सबका अलग अलग अपना मत है। तो एक कवि है, एक राइटर है मोहन राकेश। उसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है आषाढ़ की रात। उस पुस्तक में कालिदास के जीवनी का वर्णन है, लेकिन जो हम जीवनी बताएंगे ये जीवनी केवल केवल उस आषाढ़ की रात की ही है, मतलब उस पुस्तक की ही है। बाकी जगहों पर कुछ अलग वर्णन है। तो आषाढ़ की रात पुस्तक में लिखा हुआ है कालिदास के बारे में कि कालिदास एक छोटे से गांव में रहता था। छोटे से गांव में रहने के साथ साथ वो, जब उनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था मल्लिका, उसी से वो प्रेम करता था। तो बारिश वगैरह के मौसम में दोनों लोग भीगते थे। वहां उसके एरिया में जितने भी पशु पक्षी होते थे सब उसके मित्र हुआ करते थे। तो ऐसे उसकी दिनचर्या चलती थी। और कालिदास के माता पिता नहीं थे, तो उनका लालन पालन या फिर अपने मामा के यहाँ वो रहता था। अब रहते 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 पुस्तकों को लिखता, जैसे उसकी पुस्तक है मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो पुस्तकों को लिखता, बढ़िया राइटर था वो। तो ऐसे होते होते धीरे धीरे समय बीतता गया। तो उस समय गुप्त साम्राज्य चल रहा था। तो गुप्त साम्राज्य के एक कह लीजिए कि एक घुड़सवार सैनिक आया। तो वो मिलने के लिए आया कालिदास से, क्योंकि उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेजा था। उस समय गुप्त वंश की राजधानी उज्जैनी हुआ करती, जिसको आज उज्जैन कहते हैं। तो उज्जैनी से एक आया, तो आने के बाद वो मिला कालिदास से। जब कालिदास के गांव में एंटर किया तो उसको एक हिरण दिखा, तो उसने हिरण को तीर से मार के शिकार कर दिया। शिकार करने के बाद उस हिरण को लेकर के जाने लगा, तो कालिदास जी उससे लड़ गए और लड़ने के बाद उस हिरण को छीन लिया। कहा अगर इस हिरण को लेके जाना है तो फिर हमसे क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। मैं इस हिरण को किसी भी कीमत पे तुमको नहीं ले जाने दूंगा। तो अपना बातचीत हुई जो भी हुई। उसके बाद फिर जब पता लगा उस सैनिक को कि मैं जिससे मिलने आया हूँ वो वही व्यक्ति है, तो उसने बताया कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने याद किया है, तो वो आपको अपना दरबारी कवि बनाना चाहते हैं। तो कालिदास ने सोचा कि चलो ठीक है। तो वो आया, अपनी प्रेमिका को बताता है, मल्लिका को। कहता है कि हमारे पास एक प्रपोजल आया है वहां से। तो मल्लिका ने कहा चलो ठीक है, यहाँ रहते हो, यहाँ तुम्हारी गांव वाले रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं और ऊपर से मामा वगैरह भी ताना मारते रहते हैं। तो ठीक है, वहां नौकरी कर लोगे और राजा के यहाँ रहोगे तो थोड़ा सा लेवल भी ठीक रहेगा। तो कालिदास अपनी प्रेमिका से अनुमति लेकर के वो चला गया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वहां रहते 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 कवि से फिर महाकवि बना। महाकवि में से नौ रत्नों में से मुख्य रत्न बना, वो महारत्न बोलते हैं। फिर धीरे 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 बात बढ़ती गई बढ़ती गई। अब वो राजनीति के विषय में धीरे 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 धीरे, मतलब जहां भी जाए चारों तरफ राजनीति की बात। प्रेमिका से बात ना हो पाए, वो चारों तरफ से एकदम कह लीजिए कि ठिठुर गया था एकदम। अब धीरे धीरे उसको तनाव, मानसिक तनाव शुरू हो गया। फिर उसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनको बुलाया। कहा कि कालिदास, हम तुमको राजा बनाना चाहते हैं, आप कश्मीर का राज संभाल लीजिए। तो चंद्रगुप्त कहा कि चलो ठीक है। तो आए कालिदास, शाम को अपने अपने ऑफिस में आए जब, तो बैठ के सोच रहे थे कि मैं राजा बन जाऊं कि ना बनूं, बन जाऊं कि ना बनूं। कहा चलो, जैसे इतना झेल रहे राजा बन ही जाते हैं। गए दूसरे दिन चंद्रगुप्त द्वितीय से कहे कि ठीक है मैं राजा बन जाऊंगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि एक कंडीशन है, तुमको हमारी बेटी से शादी करनी होगी। प्रियांकु मंजरी नाम था, और उस तरह आप पुस्तकों में देखेंगे तो उसका नाम विद्वत्तमा है। तो प्रियांकु मंजरी से वो फिर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद कश्मीर का राजा बन जाता है। अब कश्मीर का राजा बन गया, तो अब ये कवि है, लेखक है, मारकाट इसको पता नहीं है, राजा की नीति पता नहीं है। तो जब सैनिक बोले कि आज इनके ऊपर चढ़ाई करना, आज इनके राजवंश को जीतना है, आज यहाँ लूटना है, तो वो कहता था कि बातचीत से बात नहीं बन सकती है क्या, कि जरूरी है कि लड़ाई की जाए। तो ऐसे करते 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 और जब वो सुबह दिन भर अपना ड्यूटी करे, मतलब राजा बना रहे, शाम को आए। आने के बाद उसकी जो पत्नी होती थी प्रियांकु मंजरी, इस पुस्तक में लिखा है आषाढ़ की रात में प्रियांकु मंजरी, बाकी उसकी पत्नी का नाम विद्वत्तमा था। ठीक। तो प्रियांकु मंजरी भी यहाँ बोले कि अगर सही से काम नहीं करोगे तो मैं अपने पिताजी से बता दूंगी, हमारे पिताजी का ही दिया हुआ सारा राजपाट है। वो इतना टंच हो गया था एकदम। फिर धीरे 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 एक समय आया, जनता में विद्रोह पैदा हो गया, क्योंकि कालिदास किसी लड़का नहीं था। जनता में विद्रोह पैदा हो गया। तो उसी रात कालिदास वहां से चला, भाग गया वहां से। अब सब लोगों में अफवाह फैल गई कि कालिदास साधु हो गया है, सन्यासी हो गया है, और
साम्राज्य को छोड़कर भाग गया है, वाराणसी चला गया है। लेकिन वो धीरे से कहाँ आया, अपनी प्रेमिका के गांव में आया। आने के बाद पहुंचा, उसकी प्रेमिका मल्लिका मल्लिका के घर में पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो मल्लिका निकली। तो मल्लिका से बताया कि मैं सारा राजपाट छोड़कर आया हूँ। ऐसे बात ही कर रहा था तो उसी समय अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। जब बच्चे की रोने की आवाज आई तो कालिदास समझ गया कि अब जिंदगी यहाँ भी नहीं बची है। फिर कालिदास वहां से चले गया और पूरी जिंदगी परेशान रहा। हमें तो ऐसा लगता है कि जब कालिदास मरा होगा तब भी वो बहुत खुशी नहीं रहा होगा, क्योंकि एक छोटा सा गाना है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए तो सब पैदा होते हैं, अगर हंसते हंसते कोई मरे तो ऐसा कुछ। अब इसी कहानी को थोड़ा रिवर्स करते हैं। अब हमको दो कवियों में चुनना हो, एक कालिदास और दूसरा तुलसीदास। तो कुछ लोग कालिदास को पहले स्थान पर रखेंगे, कुछ लोग तुलसीदास जी को पहले स्थान पर रखेंगे। तो तुलसीदास से समझते हैं, कहानी को रिवर्स करते हैं। तुलसीदास कवि थे अकबर के समय में। तो एक बार बैरम खां का एक लड़का था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना एक बार तुलसीदास जी को गिरफ्तार करवा ले गया था, बंदी बना ले गया था। जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उनको बंदी बना करके लेकर के गया था, अपना बंदी गृह में रखा था। वही रामचरितमानस में उसने कहा था कि कुछ दो चार लाइन अकबर के बारे में लिख दीजिए। तो तुलसीदास जी ने कहा था कि ये कलम केवल उठेगी तो राम के लिए उठेगी, उस बात को नकार दिया था। अब वही अब्दुल रहीम खान खाना, तुलसीदास जी बीमार हैं, अपने घर पे हैं, तो वही अब्दुल रहीम खान खाना उनसे मिलने आता है। जब आया तो संदेशा भिजवाया कि तुमसे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना एक सूबेदार हुआ करता था उस समय। सूबेदार का मतलब आज की डेट में समझिए मुख्यमंत्री की हैसियत रखता था, वो एक सूबे का मालिक होता था। तो आज उसको राज्य का दर्जा दिया गया है। तो जब ये न्यूज भेजी गई तो तुलसीदास जी ने कहा बिल्कुल मिल सकते हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना आए, बोले कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप इतने बड़े लेवल के कवि हैं, हमने आपको बंदी बनवाया, माफी वगैरह मांगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि बताइए क्या प्रयोजन है, किस काम के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप चाहें, आप अच्छे कवि हैं, यदि आप चाहें तो मैं आपको अकबर से कह करके किसी बड़ी जगह पर रिकमेंड कर सकता हूँ, मतलब मनसबदार वगैरह हम तुमको बना सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा मनसबदार। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, अगर आप उसको समझ पाए तो समझते हैं। इसमें लिखा है, मैं चाकर रघुवीर के, पट्यो लिख्यो दरबार, तुलसी अब का होई हैं नर के मनसबदार। कहा कि अब मैं तो भगवान राम के दरबार में मतलब अपना वो पट्टा लिखवा चुका हूँ, अब मैं नर का मनसबदार कैसे हो सकता हूँ। नर का मनसबदार होने का मतलब मेरा डिमोशन, अब मैं बड़े पद पर हूं, मेरा डिमोशन हो जाएगा, मैं नर का मनसबदार हो जाऊंगा। तो जब ऐसी चीजें हुई और तुलसीदास जी कभी राजा नहीं बने। राजा कौन बने थे, राजा बने थे कालिदास। तो दोनों लोगों की अपनी लाइफ है। तुलसीदास जी मरते वक्त भी बहुत खुशी थे। तो यदि आपको जीवन में कभी दोनों कवियों में से किसी एक कवि की राह को चुनना होगा तो आप किस कवि को चुनेंगे, अपनी राय को जरूर देना कमेंट में। और उसके बाद अ, अभी जैसे उम्र है तो युवा उम्र के साथ साथ ये लगता है कि चलो मरते समय रो ही लेंगे, लेकिन कम से कम राजा का टैग तो लग जाएगा। समय की बातें हैं, बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा।